अचानक जो है जो एसी का स्पेयर कोच है वहां पर आग लग गई। जो रेलवे के कर्मचारी थे वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर धुआं उठ रहा है और तब पता चला, अंदर जाके देखे तो भयंकर आग लगी हुई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से सुबह सुबह खबर निकल के आती है कि वहाँ पर अचानक जो है जो एसी का स्पेयर कोच है वहाँ पर आग लग गई और इतनी भयंकर आग थी कि करीब 1 घंटा वहाँ पर मशक्क़त के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। गाड़ी जो गुड्स यार्ड होता है वहाँ पर खड़ी थी और अचानक से वहाँ सुबह सुबह जो रेलवे के कर्मचारी थे वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर धुआं उठ रहा है। उसके बाद वो वहाँ पहुँचते तो देखते हैं कि आग लगी हुई है, अच्छे खासे हिस्से में जो है आग भभक रही थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ जो नगर पुलिस है और जो जीआरपी है वो भी इकट्ठा हो गई। साथ ही साथ आग को बुझाने के लिए जो है तमाम मशक्क़तें करनी पड़ी और मशक्क़तों के बाद 1 घंटे बाद जो है आग पर काबू पाया गया। क्या कुछ था पूरा मामला आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एसी 3 टायर की कुछ बोगी यार्ड में कई दिनों से खड़ी गाड़ी थी, जहां पर किसी ट्रेन में ज़रूरत पड़ने पर इन बोगियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं शनिवार को यानी कि आज सुबह 9:30-10 बजे के करीब रेलवे के कर्मचारी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंदर से तेज धुआं निकल रहा है और तब पता चला, अंदर जाके देखे तो भयंकर आग लगी हुई है। कर्मचारियों ने तत्काल रेलवे प्रबंधन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वहां पर तत्काल जो आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ रेलवे का राहत बचाव दल भी वहां पर पहुंच गया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। इसके बाद पानी और फोम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ की। और साथ ही साथ जो मोहन नगर पुलिस है, मोहन नगर थाने की पुलिस, जिस जगह पर ये स्पेयर कोच खड़ा था वो एरिया मोहन नगर थाने से लगा हुआ था और इसकी जांच के लिए मोहन नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर के जो आपदा प्रबंधन के लिए जो एसडीआरएफ की टीम होती है, उनके जो जिम्मेदार हैं प्रमुख, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। लगभग 9:45 बजे की घटना है। यहाँ पे एसी 3 टियर का एक स्पेयर कोच, उसमें आग लगने की सूचना पे 2 फायर टेंकर तत्काल रवाना किए गए हैं और लगभग हमने आग पे काबू पा लिया है। ये प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट का ही मामला लग रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असली कारण क्या है। नहीं, बैटरी स्पेयर इनका रहता है, जो बैटरी से भी शॉर्ट सर्किट से भी लग सकता है, कड़ी में भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो में भी हो सकता है, लेकिन अभी पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं है। वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असली कारण क्या है। बाकी बोगियों को ये तो रेलवे वाले इन्होंने अपना अलग किया है, जो उनका प्रोसीजर है, तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा, उसको अलग कर दिया गया और लगभग हमने आग पे काबू पा लिया है। एक तरफ ठंड आने के बाद लगातार जो है ट्रेन के रूट अलग अलग हो रहे हैं, यात्री परेशान हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो वापस कर दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ जहां पर एक बड़ा महाकुंभ होना है और लगातार जो है ट्रेनों की आवाजाही, स्पेशल ट्रेनें हर स्टेट अपनी अपनी तरफ से महाकुंभ के लिए यात्राओं के दौरान यात्रियों को जाने के लिए, साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल पे जाना है जिनको उनके लिए अलग अलग से बोगियाँ बनाई जा रही, गठित की जा रही, टीम गठित की जा रही हैं। ऐसे में ट्रेन का इस तरह से अचानक से एसी कोच में आग लगना, ये भी एक चिंतनीय विषय है और इस पूरे मामले को लेकर के रेलवे प्रबंधन को खास करके इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रूट को लेकर के तो बात, जैसे कि हमने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक खबर सुनाई थी जिसमें से 13 से 14 ऐसे रूट थे जो बदले गए थे। वो कुछ कारण की वजह से, कुछ कारणवश बदले गए थे, रूट को चेंज किए गए थे क्योंकि वहाँ पर रूट पे काम चल रहा था। लेकिन ठंड को बढ़ता देख अदर स्टेट में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, कोहरों की वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रेन की लेट लतीफ़ी देखी जाती है और उसके साथ साथ जो है रूट चेंज करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो है ठंडियों में लोगों का जो जमाव भी है, जो एक छोर से दूसरे छोर जाने का या फिर अदर स्टेट जाने का ज़्यादा रहता है, अगर देखा जाए एक सीरियल वाइज लिस्ट के हिसाब से। तो ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही सबसे ज़्यादा है और भारत में ट्रेनों के बारे में अगर बात की जाए तो अधिकतर जो भीड़ है वो ट्रेन से ही यात्रा करती है, फिर वो चाहे घूमने वाले लोग हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग ही क्यों ना हों। अब ऐसे में ट्रेन की इस तरह से, क्योंकि एक और खबर इससे पहले हमें हासिल हुई थी, आपको बता दें कि दुर्ग के ही रूट से जाती हुई एक ट्रेन में अचानक बोगी में धुआं उठता देखा गया था। हालांकि उस खबर को लेकर के ज़्यादा कुछ बातें नहीं आ पाई थी, लेकिन कुछ पोर्टलों में ये भी आया था कि ट्रेन के जो चक्के हैं वहाँ से जो है धुएँ निकल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब टेक्निकल जो खामियाँ हैं उसको रेलवे प्रबंधन दुरुस्त करे और साथ ही साथ यात्रियों के लिए भी जो और समाधान हो सके उसे करे।